और गौतम का घोटाला आया सबके सामने। किंजल ने किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जब पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा होता है। माहौल खुशनुमा है और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त दिखते हैं। तभी अनिल मुस्कुराते हुए ख्याति को बधाई देता है। भाभी, अब तो आप खुश होंगी ना, अहमदाबाद में हमारी नई ब्रांच खुल रही है। ये सुनकर ख्याति मुस्कुरा तो देती है, लेकिन माहौल में थोड़ी असहजता आ जाती है। तभी मोटी बा चौंक कर पूछती है, ये क्यों खुश होंगी भला? अनिल झट से जवाब देता है, मोटी बा, भाभी के कहने पर ही तो ब्रांच खोल रहे हैं। ये तो खासकर माही के लिए है, ताकि वो भी अपने टैलेंट को दिखा सके। अब सबकी निगाहें ख्याति की ओर घूम जाती हैं। ख्याति थोड़ी झिझकते हुए कहती है, वो क्या है कि ऑफिस में जब सभी लोग होते हैं, जैसे पराग और अनिल भाई जमाई जी, तो माही के लिए ज्यादा जगह या काम नहीं बचता। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक नई ब्रांच खोलें जहां माही खुद को साबित कर सके, उसका ज्वेलरी डिजाइन का टैलेंट बेकार न जाए। यह सुनकर मोतीबा तुरंत तलखी से पूछती है, सास ने बहू के लिए किया है या बहू ने सास से करवाया है? अचानक ही माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। तभी गौतम बात मोड़ने की कोशिश करता है और कहता है, ऑफिस में जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है उसे लेकर, लेकिन माही तुरंत बीच में बोल पड़ती है, मैं वो कर लूंगी। गौतम चौंकता है और कहता है, ये भी और वो भी डबल जिम्मेदारियां कैसे उठाओगी? माही आत्मविश्वास से जवाब देती है, जैसे अब तक उठा रही हूँ। अभी भी तो मैं अपना और प्रेम का दोनों का काम अकेले कर रही हूँ। मोटी बाई यह सुनकर और भी चौंक जाती है। प्रेम का काम तुम क्यों कर रही हो? माही बिना झिझके बोलती है, क्योंकि प्रेम तो राही के साथ डांस में बिजी रहते हैं ना। यह सुनते ही मोटी बा भी भड़क उठती है, राही तो नाचती है, लेकिन प्रेम वहाँ करता क्या है? अब सबके चेहरों पर प्रश्न चिन्ह साफ छलकने लगते हैं। इसी बीच माहौल में एक और बड़ा झटका आता है जब अचानक किंजल की एंट्री होती है। उसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पराग स्तब्ध होकर पूछता है, किंजल तुम यहाँ? किंजल का चेहरा गंभीर होता है और वह बिना किसी भूमिका के कहती है, जो घोटाला आपकी कंपनी में हो रहा है उसके बारे में बताने आई हूँ। ये सुनकर पूरा परिवार सत्ते में आ जाता है। मोटीबा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और पराग की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। किंजल आगे कहती है, इस घोटाले में सिर्फ गौतम ही नहीं, ख्याति जी भी शामिल है। एकदम सन्नाटा छा जाता है, जैसे किसी ने पूरे कोठारी परिवार की नींव हिला दी हो। मोटीबा चिल्ला उठती है, ये क्या बोल रही है? होश में है तू? पराग गुस्से में तपते हुए कहता है, किंजल ये झूठ है, तू किस आधार पर ऐसा कह रही है? किंजल अब और भी दृढ़ता से कहती है, मेरे पास सबूत हैं, और सबसे बड़ी बात, गौतम ने मुझे धमकी दी थी मेरे घर आकर। उन्होंने मुझे खरीदने की भी कोशिश की, ब्लैंक चेक देकर। यह सुनकर गौतम और ख्याति दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में अब डर झलकने लगता है। पराग और बाकी सभी घर वाले स्तब्ध खड़े होते हैं, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। इसी समय राही और प्रेम की एंट्री होती है। प्रेम सीधे कहता है, मुझे कंपनी के सारे अकाउंट्स दिखाओ, मैं खुद चेक करूंगा। वह रिपोर्ट्स देखता है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। ख्याति की निगाहें झुकी रहती हैं। गौतम अब भी चुप है, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई हैं। फिर किंजल एक दस्तावेज निकालकर सबके सामने रखती है। उसमें बैंक ट्रांसफर, गलत इनवॉइस और फर्जी डील्स की डिटेल होती है, जिसमें ख्याति के दस्तखत और गौतम की मंजूरी साफ दिखाई देती है। यह देख मोटी बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, हमने तुम्हें घर का बेटा माना और तुमने हमें ही लूटा। राही अब तक शांत थी, लेकिन अब वह खड़ी होकर बोलती है, मोतीबा, जब मैंने कहा था कि कुछ गड़बड़ है तो किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज सच्चाई सामने है और इसका सामना अब सभी को करना होगा। ख्याति खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने सिर्फ माही को एक मौका देने के लिए ब्रांच का सुझाव दिया था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। पराग कहता है, ख्याति, भरोसा तो तुम्हारे हर शब्द से उठ चुका है। इसी समय प्रेम भी बोल पड़ता है, अब हमें कंपनी के हर हिस्से की ऑडिट करवानी चाहिए और जिसने भी गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राही, जो अब तक सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह बोलती है, माँ, हमें क्या सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा मूल्य होता है। आज आपने ही उसे गिरवी रख दिया। अब पूरा कोठारी परिवार एक मोड़ पर आ चुका है, जहाँ विश्वास टूट चुका है, रिश्तों की दीवारें दरक चुकी हैं और सच के सामने सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं।
किंजल की सच्चाई, राही का आत्मबल और प्रेम की स्पष्टता अब घर को एक नई दिशा की ओर मोड़ने जा रहे हैं। क्या ख्याति और गौतम को उनके किए की सजा मिलेगी? क्या माही को उसका हक मिलेगा? और क्या अनुपमा इन बिखरे रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अनुपमा के आने वाले धमाकेदार और भावनात्मक एपिसोड्स में, जहां हर सच सामने आएगा, हर नकाब गिरेगा और एक नई शुरुआत होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस नारी की है जो सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ हर लड़ाई लड़ना जानती है। जहां अनुपमा अपनी डांस टीम के साथ एक सामुदायिक हॉल में प्रवेश करती है। सभी महिलाएं, जिनमें ज्यादातर गृहिणियां और मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आई संघर्षशील महिलाएं हैं, पहली बार किसी प्रतियोगिता के लिए खुद को सामने ला रही होती हैं। उनके चेहरों पर झिझक भी है, घबराहट भी, लेकिन अनुपमा के साथ होने से आत्मविश्वास भी है। हॉल में पहले से ही रजिस्ट्रेशन की लंबी कतार लगी होती है। बड़े बड़े प्रोफेशनल डांस ग्रुप्स, यंग लड़के लड़कियां सब जोश में नजर आते हैं। इन सब के बीच साड़ियों और सिंपल कपड़ों में आई अनुपमा की टीम को कुछ लोग हिकारत से देखते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं और कुछ चुपचाप उनका मजाक उड़ाते हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचते ही क्लर्क अजीब निगाहों से देखता है और पूछता है, मैडम, आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने आई हैं? अनुपमा आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हम सब अपनी टीम शक्ति के लिए आए हैं, डांस के लिए। क्लर्क थोड़ा हंसते हुए कहता है, ये डांस कंपटीशन है, कीर्तन सभा नहीं। इस पर अनुपमा गंभीर हो जाती है और कहती है, शायद कीर्तन और डांस दोनों में फर्क न हो, क्योंकि दोनों आत्मा को छूने का जरिया है। हम यहाँ जीतने नहीं, अपने आप को साबित करने आए हैं। यह सुनकर पास खड़ी उसकी टीम जस्सी, नीना, भावना और सुलोचना एक दूसरे की आंखों में चमक लेकर मुस्कुराती हैं। फिर टीम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है राही की टीम की। राही अपनी चमचमाती प्रोफेशनल डांस टीम के साथ अंदर आती है। स्टाइलिश ड्रेस, टाइट हेयर बन, प्रैक्टिस के निशान और उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान। जैसे ही उसकी नजर अनुपमा और उसकी टीम पर पड़ती है, वह हल्के से हंसती है और कहती है, माँ, आप भी ना, ये डांस कंपटीशन है, कोई गृहलक्ष्मी सम्मेलन नहीं। अनुपमा जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी टीम की भावना बोल पड़ती है, क्यों, क्या गृहलक्ष्मी नाच नहीं सकती, या क्या वो सिर्फ रसोई तक ही सीमित है? राही मुस्कुराते हुए कहती है, नाच तो सकती है, लेकिन यहाँ जीतने की बात है, इमोशन से नहीं, परफॉर्मेंस से। अनुपमा बस एक वाक्य कहती है, इमोशंस ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राही, तुम्हें नहीं पता ये आंसू, ये हौसले, ये जिम्मेदारियां कितने परफॉर्मेंस से ज्यादा भारी होते हैं। इतने में रजिस्ट्रेशन टीम की एक मेंबर राही से कहती है, आपका टीम नाम डिवाइन डांसर्स रजिस्टर हो चुका है। राही आंखों ही आंखों में अनुपमा को चुनौती देती है और दोनों टीमें हॉल से बाहर निकलती हैं। बाहर निकलते ही अनुपमा की टीम थोड़ी नर्वस हो जाती है। भावना कहती है, राही की टीम तो बहुत प्रोफेशनल है, हमें कुछ और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, हाँ, करनी चाहिए, लेकिन डर के लिए नहीं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। ये डांस केवल मूव्स नहीं, हम सबका सपना है, संघर्ष है, और उस संघर्ष को स्टेप्स में बदलना है। उधर राही बैक स्टेज अपने दोस्तों से कहती है, माँ को नीचे दिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमेशा मुझे ही दोष देंगी। गौतम, जो अब भी ख्याति और खुद की गलतियों से जूझ रहा है, राही की बातें सुन लेता है और कहता है, राही, मुकाबला करो, लेकिन इज्जत के साथ। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा अपमान नहीं। राही गुस्से में चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखा साफ दिखती है। डांस कंपटीशन की तारीख अब बेहद नजदीक है। अनुपमा अपनी टीम को सिखाने के लिए अब हर दिन 4-4 घंटे मेहनत करवाती है। उनकी ड्रेस तैयार की जाती है, हर महिला की साड़ी में अलग रंग, लेकिन एक जैसी ऊर्जा। म्यूजिक सेट किया जाता है, कोई धप धप बीट नहीं, बल्कि एक ऐसी धुन जो दिल को छू जाए। प्रैक्टिस के दौरान एक दिन भावना गिर जाती है और कहती है, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। अनुपमा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तू नहीं रहेगी भावना, क्योंकि ये स्टेज अब सिर्फ पैर नहीं, आत्मा की उड़ान मांगता है। तू उड़ सकती है, सिर्फ खुद पर भरोसा कर। पूरी टीम में फिर से जोश भर जाता है। इसी बीच राही की टीम में तनाव बढ़ता है। एक मेंबर कहती है, तू ये पर्सनल ले रही है। राही, ये सिर्फ डांस नहीं, बदला लेने की होड़ बन चुकी है। राही चुपचाप बाहर चली जाती है और अपने मोबाइल पर पुरानी वीडियो देखती है, जब उसकी माँ उसे गोद में लेकर नाच सिखा रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन फिर वह आंखें पोंछकर कहती है,
इस बार माँ को हराना ही होगा।